अगर मैं ये बोलूँ, सिर्फ अच्छी टाइमिंग की वजह से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। डिकोडिंग वाईटी ने अपने सब्सक्राइबर डबल कर लिए हैं। आपको देखकर ये अचंभा होगा। तो चलो मैं बात करता हूँ जाकर डिकोडिंग के बारे में, और इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप भी अपने सब्सक्राइबर डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ग्रेटिंग वाईटी ने ये गलती करी थी, तो डिकोडिंग वाईटी का भी ग्रो की कर नहीं पाते अगर वह भी अपने टाइमिंग का सही तरह से इस्तेमाल ना करते। नहीं, मैं इस वीडियो में एग्लोरो के बारे में नहीं, मैं बात करूँगा डिकोडिंग वाईटी के ग्रोथ सीक्रेट के बात कर रहने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा 3 ऐसी सीक्रेट, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ अगर ये सीक्रेट आप जान लेते हैं तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई नहीं बताता। नंबर 1 है, ये 3 सीक्रेट मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, जिसमें आप इनका इस्तेमाल करके आप भी वाईटी ग्रोथिंग की तरह अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं और न्यू चैनल पर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, जो बहुत ही स्पीड से हो जाते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखते हैं आगे की तरफ वीडियो को बढ़ाते हुए। तो सीक्रेट नंबर 1, तो इस सीक्रेट नंबर 1 में है डाउनफॉल ऑफ एल्गोरिथम। डाउनफॉल एल्गोरिथम, इसके अंदर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने डिकोडिंग वाईटी की सीक्रेट जानना है तो तुम्हें सबसे पहले डिकोडिंग फॉलिंग की फेल का वीडियो नहीं बनाना, एल्गोरिथम ने के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आपने देखा होगा इनकी जो पहले 2 साल पहले की वीडियो आई थी, तो ये आप देख सकते हैं इस पे 2 साल पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एकदम से वायरल हो गए थे और इनकी तरफ जो न्यू यूट्यूबर थे वो बहुत ही जल्दी इनके फ़ैन हो गए थे। तो जो मैं इसका भी एक रीज़न है, तो 4 मैन में ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स थे, बट इंडिया में इनके 1-2 ही सब्सक्राइबर या फ़ैन थे, कोई भी नहीं था। तो एल्गोरिथम की तरह सिंपल वे में बात बता सकें कि आप किस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर किस तरह से हम अपनी जो यूट्यूब को ग्रो कर सकते हैं। तो डिकोडिंग वाईटी ने भी कुछ ऐसी तरह से स्मार्ट वे से अपना चैनल तब बनाया जब उन्होंने देखा कि एल्गोरिथम का क्या डाउनफॉल चल रहा है। तो उन्होंने इसी डाउनफॉल का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक चैनल बनाया, और डाउनफॉल होने के कारण इनका यूट्यूब चैनल जो ग्रो हो गया, और इसमें अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से समझना चाहते हैं तो आपको भी इस तरह से वॉच करना होगा और उनकी वीडियो को अपनी तरफ, उनके जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें अपनी तरफ हमें खींचना रहता है। तो इन्होंने भी देखा होगा 4-5 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली, और ये जो चुपचाप अपनी एक कोर्स पर लगे हुए थे, और 5-6 महीने के बाद इनकी एक वीडियो आई। तो यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो डाली थी, तो इससे क्या हुआ कि इनके कुछ फैंस जो इनसे नाराज़ हो गए, और जब फैंस नाराज़ हो गए तो इन्होंने सोचा, इनके सब्सक्राइबरों ने सोचा, इनके फ़ैन ने सोचा कि ये तो अब कोर्स के पीछे लग गए हैं, तो चलो ये अब कोर्स के पीछे लग गए तो कोर्स बेच के पैसा कमाएंगे और प्रमोशन कराएंगे। तो दोस्तों इन्होंने 5-6 महीने के बाद एक वीडियो डाली, तो उसे देखकर बहुत ही चौंक गए। तो उसके बाद वाईटी ग्रेट ने क्या किया कि एक चैनल बनाया, और उनकी जो सब्सक्राइबर थे और इनकी जो व्यूवर्स थे उन्हें, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का काम शुरू कर दिया। तो इन्होंने मिसिंग सेंट में इस तरह से चैनल बनाया बिकॉज उनको लगा कि
अब ये एग्लोवैस अपनी कोर्स भी बेचेगा और पैसे कमाते जाएंगे। तो माना चाहता है, या वो बस अपने कोर्सेज पे ध्यान देगा, यूट्यूब पे नहीं। यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 2, ऑडियंस कन्वर्जन। इस टाइम तक डिकोडिंग वाईटी अच्छे से जान चुका था कि एल्गोरो की ऑडियंस अब दूसरे एल्गोरो को देखना चाहती है। यहाँ तक कि डिकोडिंग वाईटी को ये भी पता चल चुका था कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, एक ऐसा चैनल जो एल्गोरो की ऑडियंस को अपनी ऑडियंस में कन्वर्ट कर सके। बट डिकोडिंग वाईटी जानता था ऑडियंस कन्वर्ट करना आसान नहीं है, इसीलिए उसने पहली वीडियो एल्गोरो पे बना दी और बहुत स्मार्टली एल्गोरो की एडिटिंग और एल्गोरो का 4 स्टेप फॉर्मूला दोनों को कॉपी किया ताकि उसकी ऑडियंस को यकीन दिला सके कि वही एल्गोरो 2.0 है। रिजल्ट तुम्हारे सामने। सीक्रेट नंबर 3, ग्रो विद बिग क्रिएटर। डिकोडिंग वाईटी ने बहुत स्मार्टली अपनी दूसरी वीडियो भी एक बड़े क्रिएटर के अंडर में बनाई जो था मिस्टर मिको। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उसकी थर्ड वीडियो भी एक बड़े क्रिएटर के अंडर में बनी जो था मनोज दे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बड़े क्रिएटर्स के अंडर में वीडियोस बनाने से तुम्हारे वीडियोस में व्यूज तो आते ही हैं, बट एक प्रॉब्लम भी साथ में आती है जो है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन को ऐसे समझो, मान लो तुम्हारा एक रिएक्शन चैनल है, उस पर 10 वीडियो तुमने अपलोड की और वो सारी वीडियोस रिएक्शन की थी, तो ऑब्वियसली तुम्हारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को यही लगेगा ना कि जो तुम्हारी 11th वीडियो होगी वो रिएक्शन की ही होगी, राइट? तो ऐसे ही डिकोडिंग वाईटी भी जानता था, अगर मैंने बस बड़े क्रिएटर्स के अंडर में ज़्यादा वीडियोस बनाई तो लोगों को लगेगा कि मेरा चैनल की कैटेगरी चैनल एनालिसिस पर बेस्ड है। तुम देख ही सकते हो, इससे बचने के लिए डिकोडिंग वाईटी ने अपनी थर्ड वीडियो के बाद ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम भी डिकोडिंग वाईटी की तरह अच्छी टाइमिंग का वेट कर रहे हो तो उससे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम एक क्रिएटर हो भी या नहीं, राइट? ये वीडियो देख के तुम जान सकते हो कि तुम एक क्रिएटर बनने लायक हो या नहीं।